अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल टुडेज़ ट्रेंड। आज की मेरी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि लास्ट तक मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज मैं आपको बताऊंगी पाकिस्तान के 10 अमीर तरीन लोगों के बारे में और उनकी नेटवर्थ कितनी है, इसके अलावा उनकी इनकम के सोर्सेज क्या हैं। कंप्लीट बायोग्राफी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो बिना टाइम ज़ाया के शुरू करते हैं अपनी वीडियो। नंबर 10 पर है तारिक सेगल। नेटवर्थ है इनकी $0.9 बिलियन, जबकि सोर्सेज ऑफ इनकम है कोहिनूर मेपल ग्रुप, सेगल मोटर्स, कोहिनूर टेक्सटाइल एंड कोहिनूर पावर कंपनी। तारिक सेगल जो कि कोहिनूर मेपल कंपनी और सेगल मोटर्स के ऑनर हैं, पाकिस्तान के अमीर तरीन अशखास के लिस्ट में नंबर 10 पर हैं। सेगल फैमिली का पेशा पहले फार्मिंग था और ये एक छोटे से कस्बे खोटियाँ चकवाल डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे। इसके बाद इनकी फैमिली फैसलाबाद तशरीफ़ ले आई और यहाँ आकर एक छोटी सी टेक्सटाइल मिल से काम शुरू किया और इस काम में इतनी तरक्की की कि उनका काम दूसरे शहरों में भी फैल गया। और इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान में बेशुमार मिल्स लगाईं, जिनमें शुगर मिल्स, सीमेंट मिल्स और घी मिल्स वगैरह भी शामिल हैं। इसके अलावा उनकी कंपनी ऑटोमोबाइल्स और पावर प्लांट्स पर भी काम कर रही है। नंबर 9 पर है रफ़ीक एम हबीब। इनकी नेटवर्थ है $0.95 बिलियन। सोर्सेज ऑफ इनकम है हबीब बैंक लिमिटेड, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, हबीब यूनिवर्सिटी, इंडस मोटर्स कंपनी। रफ़ीक एम हबीब हाउस ऑफ हबीब के मालिक हैं। इनका ताल्लुक़ कराची से है। इस ग्रुप के बनाने वाले हबीब इस्माइल थे जो कि उनके फादर थे। हाउस ऑफ हबीब बहुत सारी कंपनीज़ का मुरक्कब है। हबीब बैंक प्लाज़ा जो कि हबीब बैंक का हेडक्वार्टर है, इसका शुमार एशिया की सबसे ऊंची इमारतों में होता है। उनकी कंपनी ने अपनी क्वालिटी परफॉर्मेंस की वजह से मुल्क और बैरून मुल्क में बहुत नाम कमाया और अब वो पाकिस्तान के दूसरे कई तामीराती प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रहे हैं। नंबर 8 पर है नासिर शॉन। इनकी नेटवर्थ है $1 बिलियन। सोर्सेज ऑफ इनकम है शॉन प्रॉपर्टीज़। ये कंपनी 1971 में तश्कील दी गई। इस कंपनी को बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली जब इसे UAE में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए लॉन्च किया गया। इस कंपनी को बेशुमार अवार्ड्स भी मिले, जिनमें CNBC अरबियन प्रॉपर्टी अवार्ड और बेस्ट वे ऑफिस डिज़ाइन अवार्ड्स भी शामिल हैं। और नासिर शॉन इस कंपनी की वजह से पाकिस्तान के अमीर तरीन अशखास में से एक हैं। नंबर 7 पर है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। इनकी नेटवर्थ है $1.4 बिलियन। सोर्सेज ऑफ इनकम है शरीफ ग्रुप, इत्तेफाक ग्रुप, रियल एस्टेट, शुगर मिल्स, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री और नवाज स्टील मिल्स। पाकिस्तान के साबका प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ पाकिस्तान के अमीर तरीन अशखास में से एक हैं। वो इत्तेफाक ग्रुप के डायरेक्टर हैं और पाकिस्तान के लीडिंग स्टील प्रोड्यूसर्स हैं। उनकी नेटवर्थ जो कि $1.4 बिलियन है, इसमें इनकी वो इनकम शामिल नहीं जो अब तक ऑन द रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। स्पेशली उनकी वो प्रॉपर्टीज़ जो कि इंग्लैंड, UAE और US में मौजूद हैं। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी वजारत के दौरान मुल्क को बहुत भारी माली नुकसान पहुंचाया और अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाई। नंबर 6 पर है मलिक रियाज। इनकी नेटवर्थ है $1.5 बिलियन। सोर्सेज ऑफ इनकम है बहरिया टाउन। मलिक रियाज पाकिस्तानी रियल एस्टेट टाइकून और बहरिया ग्रुप के डायरेक्टर हैं। वो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते थे और इसी बाइस मैट्रिक के बाद अपनी तालीम जारी ना रख सके। उन्होंने मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में क्लर्क के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने वहाँ अपने लिंक्स बनाए और एक सिस्टम के तहत काम करना सीखा। बाद में उन्होंने अपनी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी कायम की
और पाकिस्तान नेवी की चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसको बेहरिया फाउंडेशन के नाम से जाना जाता है, जिसमें उन्हें पाकिस्तान नेवी के लिए कम्युनिटी बनानी थी। इसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में भी बहरिया टाउन के नाम से कम्युनिटीज़ कायम की। बहरिया के पास तकरीबन 60,000 एम्प्लॉयज़ हैं। मलिक रियाज पर काफ़ी करप्शन केसेस भी चल रहे हैं। बहरिया टाउन कराची एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट प्रोजेक्ट है, जो कि मलिक रियाज के पास है। नंबर 5 पर है आसिफ अली जरदारी। इनकी नेटवर्थ है $1.8 बिलियन। सोर्सेज ऑफ इनकम है शुगर मिल्स, एग्रीकल्चर एंड रियल एस्टेट। इनका ताल्लुक़ कराची से है। ये भी एक बड़ी सियासी शख्सियत और पाकिस्तान के साबका वज़ीर आज़म हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन भी हैं। इनकी इनकम का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान शुगर मिल्स से आता है। बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के बाद वो पाकिस्तान के 11वें वज़ीर आज़म बने। उनकी नेटवर्थ में भी उनकी अनडिक्लेयर्ड प्रॉपर्टीज़ शामिल नहीं, जो कि लंदन, दुबई और दूसरे ममालिक में मौजूद हैं। मौजूदा दौर में उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस भी चल रहे हैं। नंबर 4 पर है मियां मंशा। इनकी नेटवर्थ है $2.7 बिलियन। सोर्सेज ऑफ इनकम है निशाद ग्रुप, आदमजी ग्रुप, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, डीजी खान सीमेंट, पावर प्लांट्स और ट्रांसपोर्टेशन। 1951 में मियां मंशा के वालिद और उनके चचा ने एक टेक्सटाइल मिल लगाई और उसका नाम निशात मिल रखा। मियां मंशा ने अपनी तालीम हासिल करने के बाद वालिद का कारोबार संभाला और आज निशात ग्रुप पाकिस्तान का सबसे बड़ा कपड़ों का एक्सपोर्टर है। इसके अलावा उन्होंने पावर प्लांट्स, सीमेंट मिल्स, इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट की हुई है। इसके अलावा पाकिस्तान के मेगा प्रोजेक्ट्स, जिनमें सी पोर्ट और एनर्जी प्रोडक्शन वगैरह शामिल हैं, इनमें भी मियां मंशा ने सरमायाकारी की हुई है। वो मुस्लिम कमर्शियल बैंक के ऑनर भी हैं। नंबर 3 पर है सदरुद्दीन हाशवानी। इनकी नेटवर्थ है $3.4 बिलियन। सोर्सेज ऑफ इनकम है मैरिट होटल, पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल, ओरिएंट पेट्रोलियम, रियल एस्टेट। उन्होंने 1960 में कॉटन की तिजारत शुरू की और आज उनका इंडस्ट्रियल ग्रुप पाकिस्तान के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स में से एक है। उनका शुमार दुनिया की बड़ी शख्सियात में होता है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में वो दुनिया की लीडिंग फिगर में शुमार होते हैं। हाशू ग्रुप अब एक ग्लोबल कंपनी बन चुकी है, जो कि दुनिया के तकरीबन 3 कॉन्टिनेंट्स में फैली हुई है और मुख्तलिफ फील्ड्स में अपना काम सरअंजाम दे रही है। सदरुद्दीन हाशवानी को निशाने इम्तियाज़ से भी नवाजा गया है, जो कि किसी भी सिविलियन को उसकी बेहतरीन खिदमात के लिए दिया जाता है। उन्होंने अपनी किताब सच का सफ़र भी तहरीर की है, जिसमें उन्होंने ज़िंदगी में पेश आने वाली मुश्किलात के बारे में तफसील से बयान किया है। नंबर 2 पर है सर अनवर परवेज़। इनकी नेटवर्थ है $4.6 बिलियन। सोर्सेज ऑफ इनकम है बेस्ट वे ग्रुप और UBL बैंक। सर अनवर परवेज़ एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते थे। 21 बरस के हुए तो वो यूनाइटेड किंगडम तशरीफ़ ले गए। वहाँ उन्होंने एक बस ड्राइवर के तौर पर काम शुरू कर दिया। 5 साल ड्राइवर का काम करने के बाद उन्होंने अपना एक छोटा सा स्टोर 1963 में बनाया, जिसका नाम बाद में बेस्ट वे रखा। देखते ही देखते स्टोर ने इतनी तरक्की की कि लंदन में इसकी काफ़ी ब्रांचेस खुल गईं और आज बेस्ट वे UK का सेकंड लार्जेस्ट होलसेलर स्टोर है। उनकी कंपनी बैंकिंग और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से भी डील करती है। वो यूनाइटेड बैंक लिमिटेड के मेजर शेयर होल्डर भी हैं। वो UK में रहने वाले अमीर तरीन पाकिस्तानी हैं। उन्हें अपनी खिदमात के लिए काफ़ी अवार्ड्स भी दिए जा चुके हैं। नंबर 1 पर है शाहिद खान। इनकी नेटवर्थ है $8.3 बिलियन। सोर्सेज ऑफ इनकम है फ्लेक्स एंड गेट,
जैक्सनविल जैगुआर फुटबॉल टीम, फुलहान FC फुटबॉल एसोसिएशन, ऑल एलाइट रेसलिंग। शाहिद खान पाकिस्तान के सबसे अमीर तरीन आदमी हैं। वो लाहौर की एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। वो आला तालीम हासिल करने के लिए 1967 में यूनाइटेड स्टेट तशरीफ़ ले गए। वहाँ उनको पहली जॉब बर्तन धोने की करनी पड़ी, जहाँ उन्हें 1 घंटे के $1 मिलता था। इसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट की और इतनी ज़्यादा मेहनत की कि तरक्की के मंजिलें तय करते चले गए। वो कार के बम्पर्स बनाते थे। इसके बाद उन्होंने पिकअप और ट्रक के पार्ट्स बनाने और रिपेयर करने का काम भी शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी कंपनी का नाम फ्लेक्स एंड गेट कॉरपोरेशन रखा, जिसकी आज 66 ब्रांचेज़ हैं, जिनमें 29,000 एम्प्लॉयज़ पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ वो जैक्सनविल जैगुआर फुटबॉल टीम और फुलहान FC फुटबॉल एसोसिएशन के ऑनर भी हैं। उन्होंने अपने बेटे टोनी खान के साथ मिलकर एलाइट रेसलिंग भी लॉन्च की है। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहें। वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।